हेलो एवरीवन। आज के इस सेट में लुसेंट का टॉपिक मेडाइवल हिस्ट्री और केमिस्ट्री का टॉपिक होगा, जबकि कुछ क्वेश्चन प्रीवियस एग्ज़ाम का होगा और साथ ही साथ स्टैटिक जीके होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, अरबों का भारत पर पहला सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया था? तो अरबों का भारत पर पहला सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया था। इसने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया और सिंध के राजा दाहिर था। मोहम्मद बिन कासिम का मुख्य उद्देश्य था धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। क्वेश्चन सेकेंड है कि गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो गजनी साम्राज्य की स्थापना अलैप्तगीन ने किया था। गजनी साम्राज्य की राजधानी था वो गजनी था और गजनी साम्राज्य की स्थापना 1932 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन तीसरा है, अलैप्तगीन की मृत्यु के बाद शासक कौन बना? तो कुछ समय के लिए प्रीतिगीन को शासक बनाया गया था। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का शासक जयपाल था। क्वेश्चन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि अलैप्तगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन गजनी की गद्दी पर कब बैठा? तो यह 977 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अपने पिता के शासनकाल में मोहम्मद गजनी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गजनी उस समय खुरासान का शासक था। मोहम्मद गजनी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया और मोहम्मद गजनी को मूर्ति भंजक आक्रमणकारी के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन 6 दिया गया है कि मोहम्मद गजनी गद्दी पर कब बैठा? तो यह 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। इसका उद्देश्य था धन संपत्ति लूटना। मोहम्मद गजनी का भारत पर पहला आक्रमण जो किया गया था वो 1000 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मोहम्मद गजनी को यमीन उद्दौला तथा यमीन उल मिल्लाह की उपाधि किसने दिया था? तो यह उपाधि अल आदिर बिल्लाह ने दिया था। 1001 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने जयपाल पर आक्रमण किया और इसमें जयपाल की हार हुई। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, रसायन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो रसायन शब्द की उत्पत्ति कीमिया से हुई है, जो मिस्र की एक भाषा है। कीमिया का अर्थ होता है काला रंग, जबकि काली मिट्टी को केमी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो रसायन विज्ञान का जनक लेवाइसियर को कहा जाता है, जबकि भूगोल का पिता हिकेटियस को कहते हैं, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहते हैं और जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसने कहा था पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना है, जिसे परमाणु कहते हैं? तो यह कथन महर्षि कणाद का था। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे ठोस कहा जाता है, जबकि द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, जबकि गैस में आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। विसरण जो सबसे अधिक होता है वो गैस में ही पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, कौन सा पदार्थ तीनों अवस्था में रह सकता है? तो जल तीनों अवस्था में रह सकता है, ठोस द्रव और गैस। क्वेश्चन 13 है, वैसा पदार्थ जिसे गर्म करने पर ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, जैसे कपूर, आयोडीन, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था होती है, जबकि पदार्थ की 5वीं अवस्था को बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 14 है कि अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना है, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। नाग एक एंटी टैंक मिसाइल है। गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक सीवी देसाई हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी में उड़ीसा के कटक नामक स्थान पर हुआ था। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है, जबकि एड्रिनल ग्रंथि को जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि ग्रह के गति का नियम किसने दिया? तो ग्रह के गति का नियम केपलर ने दिया था। अमलगम में पारा पाया जाता है। गोल्ड कोस्ट का नया नाम घाना है। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है कि गोरा उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो गोरा उपन्यास के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। जुड़वा शहर किसे कहा जाता है? तो जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहते हैं, जबकि सलाल परियोजना चिनाब नदी पर बना है। क्वेश्चन नंबर 18 है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज पुस्तक के लेखक? तो इस पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। वेदों की ओर लौटो, यह कथन दयानंद सरस्वती का है, जबकि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह कथन मोहम्मद इकबाल का है। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लाला लाजपत राय ने दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसका नारा राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया। जबकि वंदे मातरम का नारा बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया और जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है 19 में है कि घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य जिस पर आधारित है वह है। तो दाब क्रिस्टल जो घड़ी होता है वह दाब विद्युत प्रवाह पर स्थित होता है। जीन संश्लेषण हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। मधुमेह इंसुलिन की कमी से होती है। टॉक्सिन जो होता है वो एक जहरीला पदार्थ होता है, जबकि मलेरिया का जो मच्छर वाहक होती है वो मादा एनोफिलीज होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि दूध में उपस्थित प्रोटीन क्या होता है? तो दूध में उपस्थित जो प्रोटीन होता है वो केसिन होता है, जिसके कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। मेढक के हृदय में 3 कक्ष पाया जाता है, जबकि सबसे लंबा कृमि जो होता है वो टेप वर्म होता है। दूध में लैक्टोज पाया जाता है और आनुवंशिकता के नियम के प्रतिपादन मेंडल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 21 है कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भाग का कितना प्रतिशत होता है? तो शरीर के भाग का 7% होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि मानचित्र पर समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसे कंटूर्स कहा जाता है। WHO का मुख्यालय जेनेवा है। देवदास उपन्यास के लेखक शरत चंद्र चटर्जी हैं। डेविस कप का संबंध लॉन टेनिस से है, जबकि रॉक गार्डन का निर्माण नेकचंद ने किया था। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन सेबी के द्वारा किया जाता है। मायोपिया को अवतल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है, जबकि हाइपरमेट्रोपिया को उत्तल लेंस के द्वारा। मायोपिया निकट दृष्टि दोष होता है, जबकि हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष होता है। डिप्थीरिया जो होती है इससे गला प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो परम शून्य ताप -273 डिग्री सेल्सियस होता है। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है।
प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। किसान का मित्र केचुआ को कहा जाता है, जबकि डीएनए जो होता है वो कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ होता है। क्वेश्चन 25 है कि रंग का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? तो रंग का प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, जबकि फ्यूज जो होता है वो शीशा और टीना का मिश्रण होता है। तारे का टिमटिमाना प्रकाश की अपवर्तन की घटना पर आधारित होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, जबकि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष जो है आकाश वो काला दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि जल का अधिकतम घनत्व कितना डिग्री सेल्सियस पे होता है? तो अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। पदार्थ की सबसे लघुत्तम अंश या छोटे अंश को क्या कहते हैं? तो इसे क्वार्क कहा जाता है। एक अश्व शक्ति में 746 वाट होता है, जबकि वॉशिंग मशीन या मक्खन निकालने की जो मशीन होता है वह अपकेंद्रण के सिद्धांत पे आधारित होता है। समुद्र का जल जो नीला दिखाई पड़ता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई पड़ता है। जैन धर्म, तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। इसके 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं, जबकि 24वें और अंतिम तीर्थंकर स्वामी महावीर थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ, जबकि माता का नाम त्रिशला था। भाई का नाम नंदीवर्धन, जबकि महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा, जबकि पुत्री प्रियदर्शनी और दामाद जमाली थे। महावीर स्वामी ने गृह त्याग 30 वर्ष की अवस्था में किया था और 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जृंभिक गांव में ऋजुपालिका नदी के तट पर तथा साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। महावीर को ज्ञान प्राप्ति के बाद जिन कहा जाने लगा और इन्हें निर्ग्रंथ भी कहा जाता है। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा या इसे अर्धमागधी कहते हैं तो प्राकृत भाषा में दिया। 14 पूर्व महावीर से संबंधित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। महावीर स्वामी ने ईश्वर की मान्यता नहीं दिया। इन्होंने पूर्व जन्म में आत्मा की मान्यता को स्वीकार किया। महावीर स्वामी ने अहिंसा पर जोर दिया और जैन धर्म में शरीर का त्याग संलेखन विधि से किया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी संलेखन विधि को अपनाया था। इनके प्रथम शिष्य जो थे वो उन्हीं के दामाद जमाली थे, जबकि महिला में प्रथम शिष्य चंपा थी। जैन धर्म में त्रिरत्न जो था वो त्रिरत्न है: सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास तथा सम्यक आचरण। KFC नॉलेज, फेथ तथा कैरेक्टर। आर्य सुधर्मा एक अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा था। जैन धर्म 2 संप्रदाय में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर के समर्थक स्थूलभद्र थे, जबकि दिगंबर के समर्थक भद्रबाहु थे। प्रथम जैन संगीति का आयोजन 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया था, जबकि दूसरी बौद्ध संगीति 6ठी सदी में हुआ था और ये गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर हुआ था, जिसकी अध्यक्षता देवाधीश शर्मन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 28 है कि महावीर की मृत्यु कब हुआ? तो महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की अवस्था में हुआ था। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह अनुच्छेद 19 है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है। अनुच्छेद 23 में बलात् श्रम का वर्णन किया गया है, जबकि अनुच्छेद 24 में कारखानों में
छोटे बच्चे को काम पे नहीं लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि उच्च ताप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसे पायरोमीटर कहा जाता है। क्वेश्चन 31 है कि आयोडीन की कमी से होने वाले रोग को घेंघा या ग्वाइटर कहा जाता है। क्वेश्चन 32 है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ? तो इसकी स्थापना 1952 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन 33 है राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा किसने दिया था? तो के संथानम में सुपर कैबिनेट की संज्ञा दिया था। क्वेश्चन 34 है हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो N2O नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहा जाता है, जबकि लाल दवा का रासायनिक सूत्र KMnO4 होता है और भारी जल का सूत्र D2O होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? तो अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? तो स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। क्वेश्चन 37 है किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला किस महादेश में स्थित है? तो किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला अफ्रीका महादेश में स्थित है।